धर्म, ये शब्द जितना सरल और छोटा है, उतना ही कठिन है इसे समझना और इसका पालन करना। संपूर्ण गीता धर्म सिखाती है। ये बताती है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, धर्म के क्या परिणाम होंगे और अधर्म के क्या परिणाम होंगे, धर्मी को क्या फल मिलेगा और विधर्मी को क्या फल मिलेगा। ये जानने के लिए चलते हैं गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर, जहाँ धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी और विचलित होकर संजय से युद्ध के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर संजय दूसरे श्लोक में देंगे, परंतु उससे पहले जान लेते हैं आखिर इस युद्ध का कारण क्या था। कोई कहता है युद्ध का कारण द्रौपदी का अपमान था, कोई कहता है इसका कारण दुर्योधन के मन में अपने भाइयों के प्रति द्वेष भाव था, जो कि ऊपरी तौर पर देखने पर सही भी लगता है। परंतु आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। युद्ध का कारण असल में धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन का द्वैधी भाव था। द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ये मेरा है, ये पराया है। यही भाव इस युद्ध का कारण बना। जैसे धृतराष्ट्र के मन में स्वयं के पुत्रों और अपने भाई पांडु के पुत्रों में भेदभाव था, इसी भेदभाव के कारण वे अपने पुत्र दुर्योधन के गलत निर्णयों को भी स्वीकार करते चले गए। इसी भाव के कारण धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये देख ही ना पाए कि वे धर्म पर चल रहे हैं या अधर्म पर। धर्म वो जहाँ प्रत्येक कार्य और निर्णय ये देख कर किया जाए कि इसमें सभी का भला हो, सभी को सुख मिले, और अधर्म वो जिसमें प्रत्येक कार्य और निर्णय केवल स्वयं के सुख, आराम और इच्छा पूर्ति की दृष्टि से किया जाए। जैसे कि दुर्योधन के प्रत्येक निर्णय और कार्य केवल उसके खुद की स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति और उसके खुद के सुख के लिए थे, अर्थात उनके सभी निर्णय और कार्य केवल अधर्म पर आधारित थे, और अधर्म का परिणाम तो दुर्योधन को अंत में मिला ही। आज के युग में अधर्म अपनी जड़ें जमा चुका है। अपने चारों ओर आप अधर्म होता देखते होंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी विधर्मी बन जाएं। कम से कम हमें अपने निजी स्तर पर प्रत्येक कार्य और निर्णय में धर्म का पालन करना चाहिए। भले ही विनाश अवश्यंभावी है, होनी टाली नहीं जा सकती, फिर भी धर्म के रास्ते चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं।